अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 6 अप्रैल पेंशन धमाका, इन लोगों का पेंशन बंद होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका पेंशन 3500 रुपये होने के लिए जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि सब राज्य में पेंशन अलग अलग तरीके से मिलता है। कहीं पेंशन ज़्यादा मिलता है, कहीं पेंशन कम मिलता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 1100 रुपये पेंशन मिलता है। अगर हम यूपी की बात करें वहाँ 1000 रुपये पेंशन मिलता है। इसी तरह अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो वहाँ पर 1000 रुपये पेंशन मिलता है। अगर इसी तरह अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर 3200 रुपये पेंशन मिलता है। इसी तरह राजस्थान सरकार भी बहुत कम पेंशन देती है। तो आखिर जो है पेंशन सभी राज्य में अलग अलग मिल रहा है, लेकिन अब पेंशन 3500 रुपया होने के लिए जा रहा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेंशन तो सरकार दे रही है, लेकिन सरकार पेंशन बंद भी कर रही है। अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो बिहार के अंदर 43 लाख लोगों का पेंशन बंद हो गया है। वो सिस्टम में स्टेटस चेक कर रहे हैं, या तो उनका पेंशन बंद हो गया है या उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन बंद ना हो तो आपको 3 से 4 काम आपको कर लेना है। अगर ये 3 से 4 काम आप करते हैं तो आपका पेंशन कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है बिहार सरकार ने कहा था कि आप कभी भी जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, आपका पेंशन बंद नहीं होगा। लेकिन फिर भी बिहार में 43 लाख लोगों का पेंशन बंद हो गया। इसी तरह आप किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 4 काम आपको अपना पेंशन को लेकर कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा कर लेना है। अगर आपके घर में भी कोई भी पेंशन धारक है, चाहे आपके माता पिता हो या आपके ग्रैंडफादर हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति पेंशन उठा रहा है तो सबसे पहले जीवन प्रमाणीकरण आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार इसके ज़रिए से जांच कर रही है कि आप जो पेंशन उठा रहे हैं तो क्या वो सही व्यक्ति है या नहीं है, या कोई गलत व्यक्ति उनके नाम से पेंशन उठा रहा है, या आप जीवित है या नहीं, या आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसलिए पेंशन प्रमाणीकरण जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना, आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, आपको ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो अप्रैल शुरू है तो अब अप्रैल में बैंक का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, यानी अप्रैल से अब आपके बैंक में ई-केवाईसी अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन न रुके, आपको पेंशन वक्त पर मिलता रहे, तो आपको सबसे पहले अपना ई-केवाईसी अपडेट कराना है, ई-केवाईसी ज़रूर करवा लेना है। उसके बाद देखिए, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है ताकि आपका जो बैंक है वो एक्टिव रहे, आपके बैंक में किसी तरीके से कोई भी पेंशन न रुक सके, और आपको आधार कार्ड से भी बैंक को लिंक करा लेना है। देखिए, ये सारा चीज़ जो है जितने भी पेंशन धारक हैं
उनको यहाँ पर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पेंशन उठा रहे हैं लेकिन उनका अचानक पेंशन बंद हो जा रहा है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा पेंशन क्यों बंद हो गया, क्योंकि मैं पेंशन के ऊपर कई सारी वीडियो बना चुका हूँ और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पेंशन अगर उठाना है तो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना ज़रूरी है, वरना कभी भी आपका पेंशन बंद हो सकता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हमारे माता पिता का पेंशन बंद हो गया, हमारे पिता का पेंशन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इसलिए कि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा, जैसे बिहार के बहुत सारे पेंशन धारकों के साथ ये हो चुका है। अब यहाँ पर बात है कि आपको 3500 रुपये पेंशन कब मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि आप जो है पेंशन बढ़ा कर दें, क्योंकि इतना कम पेंशन, जैसे अगर हम बिहार की बात करें 1100 रुपये पेंशन मिलता है, इसी तरीके से झारखंड में भी कम पेंशन मिलता है, यूपी के अंदर भी कम पेंशन मिलता है। लेकिन अब सरकार ने बहुत सारी जगहों पर, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें वहाँ पर 3200 रुपये पेंशन मिलता है। सरकार ने 1 महीना पहले वहाँ पर 400 रुपये पेंशन बढ़ाया, यानी अब वहाँ के पेंशन धारकों को 3200 रुपये पेंशन मिलेगा। यूपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यूपी सरकार ने भी कहा है कि हम भी पेंशन बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी ऐलान किया है कि हम पेंशन अब बढ़ाकर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था तो बहुत सारे राज्यों में पेंशन बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर पेंशन ज़्यादा नहीं मिलता है और उसके ज़रिए से पेंशन धारकों की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। इतना कम पेंशन में उसका घर नहीं चल सकता है, क्योंकि पेंशन धारकों ने भी मांग की है सरकार से, उन्होंने मांग की है कि हमारे पेंशन को बढ़ाया जाए। सरकार भी समझ रही है और आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो भारत के अंदर वन नेशन वन राशन मिल रहा है, इसी तरीके से यूसीसी को लेकर भी सरकार सोच रही है। तो इसी तरीके से वन नेशन वन पेंशन को भी लागू करने का विचार हो रहा है, यानी हर जगह समान पेंशन सभी को दिया जाएगा। ये इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। अगर ये होता है तो अगर जहाँ पर 3500 रुपये पेंशन मिलेगा तो हर जगह 3500 रुपये पेंशन दिया जाएगा और जल्द ही पेंशन बढ़ने वाला है। ये सरकार की तरफ से जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो वृद्धा वाले भी हैं, विधवा वाले भी हैं, विकलांग वाले भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पेंशन उठा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से उठा रहे हैं। तो उन सभी को भी सचेत हो जाना है कि जो गलत तरीके से, जो विधवा है फिर उनकी शादी हो चुकी है तो उनको पेंशन बंद कराना ज़रूरी है। कोई वृद्धा है, अगर उनकी एज कम है और उन्होंने बढ़ाकर एज अगर आधार कार्ड में दिया है तो उनके खिलाफ भी सरकार जांच कर रही है। इसी तरीके से अगर कोई कोई अपाहिज है तो उनको भी देखना है कि वो कितना परसेंट, अगर 40%, 30% है तो उनको यहाँ पर पेंशन मिले, अगर कोई 20% से कम है तो सरकार उसकी भी जांच कर रही है। तो इसलिए आपको सचेत हो जाना है, पेंशन बंद ना हो, इसके लिए 2-4 काम जो हमने आपको बताया ये आपको करते रहना है ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।